देख सकते हैं हर एक पौधे में किस तरह से ग्रोथ एक्टिव हुई है। पौधा जो है वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में जो है वो नई नई ग्रोथ लेके आ रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे नेचर पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को फ्लावरिंग को भी एक्टिव करने में हेल्प करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। दोस्तों, बारिश का जो पानी है वो आपके सूखते हुए गुलाब को फिर से हरा भरा बना सकता है। ये एक बहुत ही बढ़िया समय है दोस्तों। इस टाइम पे आप अपने गुलाब के पौधे को, सूखते हुए गुलाब के पौधे को फिर से हरा भरा बना सकते हो। गर्मी के टाइम पे अगर आपका गुलाब का पौधा तेज धूप के कारण बिल्कुल सूख गया था, सारी ही पत्तियां उसकी झड़ गई थी, पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं आ रही थी, पौधे में नई शूट्स नहीं आ रही थी, पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, डोरमेंसी पीरियड में चला गया था, या फिर उसके जड़ें जो है दोस्तों वो खराब हो रही थी, लेकिन आपके पौधे में अगर बिल्कुल भी एक भी पत्तियां नहीं बची हुई है, लेकिन अगर उसकी टहनी अगर हरी भरी बनी हुई है, वो अगर आपकी टहनी हरी दिख रही है, तो फिर आप अपने सूखते हुए गुलाब को भी जो है दोस्तों फिर से हरा भरा कर सकते हो। ढेरों सारे पौधे में नई नई ग्रोथ जो है वो ले सकते हो। बारिश का जो पानी है दोस्तों, ये गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वो टाइम है। इस टाइम आप अपने गुलाब को डोरमेंसी से बाहर निकाल के और ढेरों सारी नई ग्रोथ के साथ मैक्सिमम फ्लावरिंग एक्टिव कर सकते हो। देख सकते हैं मैंने अपने कुछ पौधे में जो पहले ही काम को कर लिया हुआ था, उसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। पौधे में किस तरह से नई नई ग्रोथ आ रही है। हर एक जगह से जो है दोस्तों वो पौधा कलियां बनाना भी शुरू कर दिया है। बारिश का जो पानी होता है दोस्तों, ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। साथ ही ये जो है दोस्तों हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक भी बना देता है। सिंपली बारिश के पानी में इतने ज्यादा फायदे होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि गुलाब जो पौधा है दोस्तों, इसको ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में चाहिए होती है। साथ ही अगर इसके गमले की मिट्टी एसिडिक भी नहीं होती है तो आपको आपके इस पौधे में अच्छी रिजल्ट नहीं मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वही चीजें शेयर करने वाली हूं जिसके सहायता से अगर आपके पौधे में ग्रोथ एक्टिव नहीं हुई है तो आप ग्रोथ को एक्टिव कर सकते हो, और ग्रोथ अगर एक्टिव हो गई है तो किस तरह से ढेरों सारी कलियां आप अपने पौधे में ले सकते हो और भर भर के जो है दोस्तों फ्लावरिंग ले सकते हो। देख सकते हैं पौधे में हर एक ग्रोथ जहां से आई हुई थी उसमें सभी में कलियां बनने लगी है। पौधा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करने लगा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अपने पौधे में जिन जिन कामों को किया हुआ था वो सारी ही काम मैं आप सभी के साथ बताऊंगी, जिससे आपके भी पौधे में कुछ इस तरह की ढेरों सारी नई नई शूट्स आएंगी और आप अपने पौधे से बहुत सारी फ्लावरिंग जो है वो ले पाओगे। जो भी नई शूट्स आएंगी उसमें फ्लावर्स भी जरूर बनेंगे, कहीं से भी आपको ब्लाइंड शूट्स नहीं मिलेगा। और ये जो बारिश है दोस्तों, ये बारिश गुलाब के लिए एक वरदान साबित होगा और आप अपने गुलाब को डोरमेंसी से निकाल के और ढेरों सारी जो है वो नई ग्रोथ के साथ साथ ढेरों सारी फ्लावरिंग ले पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पौधे में जो जो कामों को किया हुआ था वही सारी कामें मैं आप सभी को बताते जाऊंगी, जिससे हमारे पौधे में इतनी अच्छी खासी ग्रोथ एक्टिव हुई है। आप भी अपने पौधे में इसी तरह से ग्रोथ को एक्टिव कर पाओगे। तो सबसे पहले जो काम हमें करना है दोस्तों, गुलाब में आपके किन्हीं भी पौधे में अगर गुलाब का कोई भी पौधा है जिसमें पानी बिल्कुल अगर थोड़ी सी मात्रा में भी जमा हो रही है, क्योंकि जैसे ही मॉनसून आया है लगातार से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारी गमले की मिट्टी एक तो सूख नहीं पा रही है, ऊपर से जो है दोस्तों अगर आपका ड्रेनेज थोड़ा सा भी ड्रेनेज होल ख़राब है, पानी अगर 5 मिनट के लिए भी ज़्यादा गमले में जमा हो रही है, डायरेक्ट अगर पानी नहीं निकल रहा है ड्रेनेज से, तो आपको इस चीज़ पे खास ध्यान देना है कि पौधे के ड्रेनेज को जल्दी से जल्दी आप ठीक कर लें। उसको किसी भी छड़ वगैरह के सहायता से अच्छे से होल करके आप क्या कर सकते हो, उसके ड्रेनेज होल को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ताकि पानी 1 मिनट के लिए भी पौधे में जमा ना हो। जैसे ही पानी बारिश हो वैसे ही पानी ड्रेनेज से बाहर निकल के चला जाए। ये जो आप मेरे पौधे को देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी खासी मात्रा में नई नई शूट्स जो है वो हर जगह से आ रही है। इस शूट्स को जो है दोस्तों इसको निकालने के लिए हमने क्या किया हुआ था, सबसे पहले अपने
पौधे में ड्रेनेज होल पे काम किया हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पे एक कली भी बना हुआ है। अभी ये छोटी सी सूट से तो मैं क्या करूँगी, कली को नहीं लूँगी, इसको जो है दोस्तों वो हटा दूँगी। सबसे पहला काम अपने अपने पौधे में जो किया था दोस्तों, वो सबसे पहले ड्रेनेज को अच्छा किया हुआ था। इस काम को आपको कर लेना है, आपको आपके पौधे के ड्रेनेज को खास करके अच्छा कर लेना है। उसके बाद कहीं से भी अगर आपके पौधे में अगर जली हुई पत्तियां हैं, जैसे कि गर्मी के टाइम पे देखने को मिलता था पत्तियां बहुत ज़्यादा जल जाती थी, या फिर जो नई सूट्स आती थी वही ब्लैक ब्लैक हो जाती थी, इस तरह का सिचुएशन गर्मी के टाइम पे हमें देखने को मिलता था गुलाब में। जो भी लोग गुलाब से रिलेटेड गार्डनिंग करते हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगा। तो उनको आपको क्या करना है, जैसे कि इस तरह की नई सूट्स निकल रही थी, देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे नई सूट्स निकल रही है। इस तरह की नई सूट्स निकलती थी और क्या होता था, वो ब्लैक होके थोड़ा सा जल जाता था या फिर झुलसा हुआ सा होता था। वो वैसे अगर आपके गार्डन में अभी भी बने हुए हैं पौधे में, तो आपको क्या करना है, उसको इस तरह से हाथ के सहायता से अच्छे से हटा के और क्लीन कर लेना है। उसके बाद जो भी पत्तियां इस तरह की पीली पड़ी हुई हैं या फिर देख सकते हैं यहाँ पे पत्ती है, ये डिफेक्टेड पत्तियां हैं, इनको आपको धीरे धीरे जैसे ही पौधे में नई ग्रोथ आ जाए, मैंने स्टार्टिंग में इसमें जो भी पत्तियां था मैंने क्या किया था दोस्तों, 90% पत्तियों को हटा दिया था, कुछ कुछ पत्तियों को छोड़ दिया था ताकि पौधा जो है वो अपना खाना बना पाए। क्योंकि जब तक पौधे में नई सूट्स नहीं आएंगी तब तक पौधे को खाना बनाने के लिए पत्तियों की आवश्यकता होगी ही। तो मैंने कुछ कुछ पत्तियों को छोड़ दिया हुआ था। अब देख सकते हैं आप कितनी अच्छी खासी मात्रा में हर एक जगह से नई नई सूट्स आ गई हैं, वो भी रेड रेड कलर की एकदम हेल्दी सूट्स आई हुई है। तो मैंने क्या किया है, जो भी पुरानी पत्तियां इसमें बची हुई थी हर एक पत्तियों को हटा दिया है। पत्तियों के हटाने के का जो कारण क्या होता है दोस्तों, इस कारण से क्या होता है, हमारे पौधे की जो पौधा जो है दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा नई सूट्स पे एक्टिव होता है, नई सूट्स को ग्रोथ करने में ज़्यादा से ज़्यादा वो तेज़ी से ग्रोथ करता है ताकि वो खाना अपने प्रॉपर तरीके से बना पाए और उसे जो है वो मैक्सिमम पत्तियां मिले। इससे भी हमारे पौधे में मैक्सिमम जो है वो नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाती हैं। तो इस काम को आपको करना है, पुरानी पत्तियों को खास करके हटा देना है। इसके बाद जो है दोस्तों, पहला जो हमारा काम था वो था ड्रेनेज, सेकेंड जो काम था वो था पौधे की पहले 90% पत्तियों को हटाना है। उसके बाद जैसे ही नई ग्रोथ इस तरह से एक्टिव हो जाए वैसे ही आप पूरे ही प्रॉपर पत्तियों को हटा दो। आगे मैं खाद भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी जो खाद मैंने दिया हुआ था। तो उसके बाद जो है दोस्तों, आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना वो है गुलाब के पौधे की गमले की मिट्टी। मिट्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। अगर मिट्टी आपकी ख़राब होगी तो आपको आपके पौधे में अच्छी रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे जो है वो खरपतवार निकल रहे हैं। बरसात के टाइम पे ये जो है वो प्रॉब्लम आता ही है दोस्तों, पौधे में खरपतवार निकल के आ जाते हैं। इसे हमें साफ सफाई करते रहना है। देख सकते हैं हमारी जो मिट्टी है दोस्तों वो बिल्कुल चिकनी मिट्टी है, एकदम भुरभुरी मिट्टी। देख सकते हैं किस तरह से हमने उठा लिया हुआ है। अगर आपके पास आपके गमले में चिपचिपी मिट्टी बनी हुई है तो आपको क्या करना है, उसमें बर्मी कंपोस्ट ऐड करके, कोकोपीट ऐड करके आप बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी इस तरह से बना के रख दो। इस तरह से बरसात में अगर भुरभुरी मिट्टी रहती है तो पानी बिल्कुल भी पौधे में जमा नहीं होता है, और पानी जमा नहीं होता है तो हमारे जो पौधे हैं वो एकदम स्वस्थ रहते हैं। उसके रूट्स जो है दोस्तों वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ करते हैं। तो देख सकते हैं हमारी मिट्टी कैसी है, मिट्टी ऐसी है, इसीलिए पौधे में इतनी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। अब बहुत सारे लोग एक पॉइंट ये भी कहते हैं दोस्तों कि हमें अपने गुलाब के पौधे को ज़्यादा बारिश के पानी में नहीं रखना है, जिस कारण से भी पौधा खराब होता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। आपको आपके गुलाब के पौधे को प्रॉपर पूरा ही जो है वो बारिश के पानी पे रखना है। जो भी हमारे आउटडोर प्लांट्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि गुलाब है, गुड़हल है, मोगरा है, जिसको हम लोग प्रॉपर धूप दिलाते हैं, उसे बारिश का पानी कोई भी खराबी नहीं कर सकता है। बारिश के पानी से उसमें अच्छी ही रिजल्ट आती है। तो आप अपने पौधे को प्रॉपर जो है वो पानी वाले जगह पे ही रखिए, शेड में बिल्कुल भी नहीं रखिए। शेड में रखोगे तो फिर आपका पौधा जो है वो डोरमेंसी में ही पड़ा हुआ रह जाएगा और पौधे की इस तरह से ग्रोथ जो है वो एक्टिव नहीं होगी। इन चीजों को फोकस करने के बाद जो है दोस्तों, गुलाब में गर्मी में एक और जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था वो और दिख रही थी कि ब्रांचेस कहीं कहीं से जो है वो सूख रही थी। जैसे कि देख सकते हैं ये जो ब्रांच है ये यहाँ से सूखी हुई है। इन ब्रांचेस को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कट करके हटा देना है। अब कट जो है दोस्तों वो आपको कहाँ से करना है, जैसे कि पौधे में डाईबैक अभी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ से ब्रांचेस सूख रही हैं तो आप थोड़ी सी ऊपर से ही ब्रांच को कट करें ताकि पौधे में नीचे की ब्रांचेस डाईबैक जैसी प्रॉब्लम को ना फेस करें और हमारा जो पौधा है दोस्तों वो नई नई सूट्स लेके आए और पौधा जो है वो जीवित रहे। देख सकते हैं किस तरह से हर एक जगह से इसमें भी नई नई सूट्स इधर भी देख सकते हैं
बन रही हैं। तो ब्रांचेस को भी हमने कट कर दिया हुआ। ये हमारा कटिंग से लगा हुआ पौधा है दोस्तों, इसको हमने घर में ही कटिंग से लगा के ग्रो किया हुआ था। देख सकते हैं ये लास्ट ईयर का कटिंग है। कटिंग में यहाँ से यहाँ डाईबैक आ गई थी, लेकिन नीचे जो है दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से एकदम जीवित है। इसमें स्टार्टिंग में ही इतना डाईबैक आया था दोस्तों, इसको हमने कट नहीं किया ताकि ये नीचे के ब्रांचेस को हमारे खराब ना करे और हमारा जो है दोस्तों वो कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए। इसलिए मैं इसको रहने ही देती हूँ, इसको मैं कभी भी कट नहीं करती हूँ। अदर जो ब्रांच होती हैं यहाँ से डाईबैक आती है, मैं उनको कट करके हटा देती हूँ। इसमें हमारी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग भी हुई है दोस्तों, और देख सकते हैं अभी भी किस तरह से जो है वो फ्लावर्स बन रहे हैं। ढेरों सारी नई नई ग्रोथ इसमें आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि इस तरह से पौधे में ग्रोथ को एक्टिव करने के लिए हमने किस चीज का इस्तेमाल किया हुआ था, जिससे हमारे पौधे में इतनी अच्छी रिजल्ट आपको दिख रही है। पूरा ही पौधा जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ के साथ साथ भर भर के फ्लावरिंग भी लेके आने लगा है। तो यहाँ पे मैंने जो न्यूट्रिशन सबसे पहले दिया था दोस्तों बरसात आने से पहले ही, वो था ये चाय की पत्ती और हल्दी। आप देख रहे हैं क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में जब पौधा जाता है, गर्मी में बहुत सारे प्रॉब्लम जो पौधे में देखने को मिल रहे थे दोस्तों, उस टाइम पे हो सकता है हमारे पौधे में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह आके लग गए हों। उससे निकालने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हमने लिया था चाय की पत्ती, सिंपल सी आपके घर में मिलने वाली सिंपल सी चीज है दोस्तों, हल्दी पाउडर। ये हमारे पौधे को फंगस वगैरह नहीं लगने देगा, कीड़े मकोड़े नहीं लगने देगा, पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। जब हमारा पौधा ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर हम अपने पौधे से फ्लावरिंग कहाँ से ले पाएंगे। तो पौधे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे हल्दी पाउडर का, जो कि 1 चम्मच मैंने अपने पौधे में किया हुआ था दोस्तों। ये हमारे 8 इंच के पॉट में लगे हुए पौधे हैं। देख सकते हैं हर एक पौधे में किस तरह से ग्रोथ एक्टिव हुई है। पौधा जो है वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में जो है वो नई नई ग्रोथ लेके आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस हल्दी पाउडर और चाय की पत्ती के सहायता से। चाय की पत्ती का भी यहाँ पे फ्रेश चाय की पत्ती आपको दिख रहा होगा, फ्रेश चाय की पत्ती हमने आधा चम्मच दिया हुआ था। ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक करता है दोस्तों, साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे नेचर पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को फ्लावरिंग को भी एक्टिव करने में हेल्प करते हैं। अब आपके भी पौधे में अगर इस तरह से ग्रोथ आना शुरू हो गई है, पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, तो फिर आपको कौन सा खाद देना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपने पौधे में ऑलरेडी इस पौधे में जो है दोस्तों दे दिया हुआ है। देख सकते हैं किस तरह से हर एक जगह से कलियां बन रही है। तो इसमें हमने जो इस्तेमाल किया हुआ था दोस्तों वो थे केले के छिलके का पाउडर। गर्मी का टाइम बरसात का टाइम चल रहा है दोस्तों, हमें किसी भी तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अभी अपने पौधे में नहीं करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पाउडर बना के केले के छिलके को 2 चम्मच दिया हुआ था। ये जो है वो 14 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है, इसीलिए हमने इसमें 2 चम्मच दिया हुआ था। अभी जो है आपको बरसात में ज्यादा खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके अगर 8 इंच के गमले में लगे हुए हैं तो आप 1 चम्मच करके पौधे में खाद को दे दो, आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। केले के छिलके अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप आपके किचन में मिलने वाले प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है। उसी खाद का इस्तेमाल आपको आपके पौधे में करना है फ्लावरिंग को एक्टिव करने के लिए। अच्छी खासी मात्रा में आपके पौधे में फ्लावरिंग एक्टिव हो जाएगी। बहुत सारी नई ग्रोथ के साथ साथ आपका पौधा गुच्छों में जो है वो फूल लाना भी शुरू कर देगा। तो गुलाब के पौधे के लिए खाद देना है कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है दोस्तों। इसी तरह से सिंपल से खादों से ही आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाती है। तो जिन्होंने भी अपने पौधे में इन कामों को नहीं किया हुआ है, पौधे को डोरमेंसी से बाहर नहीं निकाला हुआ है, तो अभी ही इन कामों को करके आप अपने पौधे को डोरमेंसी से बाहर निकाल सकते हो। ढेरों सारी नई ग्रोथ के साथ साथ जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हो। चाहे वो आपका पौधा देसी हो, हाइब्रिड हो, कोई भी पौधा हो, सभी पौधे में आप इस काम को करके अनेकों नई ग्रोथ के साथ साथ पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग गुलाब में ले सकते हो। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।